अभी मैं गोरखपुर में भगवत निषाद के घर के सामने हूं, जो बीएसएफ के रिटायर्ड जवान हैं और उन्होंने कोर्ट परिसर में एक बलात्कारी को गोली मार दी। और मेरे साथ अंगद निषाद जी हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं और भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं। सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपके चैनल के दर्शकों को भी। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो भगवत निषाद जी ने किया है, क्या वो सही किया है? बिल्कुल सही किया है, मेरे समझ से बिल्कुल सही किए हैं। वो एक फौजी व्यक्ति थे। वो आप गोरखपुर जिला के रहने वाले हैं? जी 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 बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर जिला के रहने वाले हैं? जी। आप भी भाजपा के, योगी आदित्यनाथ जी भी भाजपा के, तो फिर आप भाजपा के लोग जो हैं, ये रिटायर्ड बीएसएफ के जवान को इंसाफ कब दिलाइएगा? इंसाफ हम लोग दिला के रहेंगे। हम चाहे पूरा समाज जितना है, सिर्फ मीडिया में ये बात कहिएगा कि इंसाफ दिला के रहेंगे, या इंसाफ दिलवाएंगे? दिलवाया जाएगा, सड़क से लगाए। अभी तक यूपी में चुनाव है, कोई भी नेता इनके परिजन से मिलने नहीं आया। कौन है दोषी? देखिए, मैं इस जिला का नहीं, इनके ग्राम सभा का हूँ। मेरे ग्राम सभा के भागवत भैया हैं, उनका मैं शुरू से देखा हूँ। उनके घर के बगल का मैं हूँ। मैं इनके साथ। इतना बड़ा मैटर हो गया, सांसद नहीं आए, विधायक नहीं आए, चुनाव लड़ना ज़्यादा जरूरी होगा। एक बीएसएफ के जवान का दर्द समझना ज़्यादा जरूरी नहीं होगा? शायद ये हो सकता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कब आएंगे वो लोग? हमारी टीम इनके साथ है, निरंतर इनके साथ कार्य कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या स्थानीय विधायक और सांसद जो है, इनके परिवार वालों से मिलने कब आएंगे? हम लोग तो लगातार लगे हैं यहाँ, लगातार कल भी परसों भी इनके हर समय साथ हैं और रहेंगे भी। सड़क और जिला सदन घटना हुआ क्या था, इन्होंने क्यों गोली मारी थी, इसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ, जहाँ तक जानकारी है मैं बता दूँ। हाँ, बताइए। जो वो लगातार यहीं रहते थे, वो बिहार के निवासी थे। क्या नाम था उसका? दिलसाद करके नाम था। दिलसाद उर्फ दिल्लू, दिलसाद हुसैन करके ऐसा नाम था। हम लगातार इस रास्ते आते जाते थे। यहीं पंचर की दुकान थी उसकी। तो यानी दिलसाद हुसैन का पंचर का दुकान था? हाँ, यहाँ पंचर की दुकान थी और यहीं से जो है वो अपनी घिनौनी हरकत लगातार करता रहता था। अब ये फौजी भैया जो हैं, ये गर्व से जीने वाले, लगातार 22 साल सेवा देश को देने वाले, देश को रक्षा देने वाले, अब अपने परिवार का रक्षा किए हैं तो अच्छी बात है। हाँ। अच्छा, उसने जो बलात्कार जैसा जघन अपराध करने के बाद जो है, पास्को एक्ट का जो मुजरिम था, उसे बेल मिल गया था, ये बात जानकारी है? हाँ, बिल्कुल। बेल के बाद वो परिजनों को धमकी देता था कि आपकी बेटी को जो है आपके घर से हम खींच के लेके जाएंगे। जब बलात्कार किए तो हमारा कोर्ट कुछ नहीं कर पाया, तो अब क्या करेगा? इस बात की जानकारी है? बिल्कुल जानकारी है। ऐसा स्टेटमेंट कई किस्म का वो दिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, जैसे जो भी वो माध्यम समझा है, हर माध्यम से वो ऐसा एस्टिमेट सोशल मीडिया के माध्यम से देता था। क्या लिखता था सोशल मीडिया पे? उस पे तमाम किस्म का इनके ऊपर अभद्र तरह का टिप्पणी करता था। देखिए, वो बलात्कारी का हिम्मत और हौसला कितना बढ़ गया था कि बलात्कार करने के बाद जो है, जब उसे जमानत मिल गया तो सोशल मीडिया पे डायरेक्ट बीएसएफ के जवान और उनकी बेटी के खिलाफ लिखता था ससुर जी हम आएंगे और दुल्हन उसे बनाएंगे। ऐसा बहुत सारी चीज़ों को लिखता था। अब जरा सोचिए कि एक रिटायर्ड बीएसएफ के जवान की बेटी के साथ इतना बड़ा अपराध होता है, उसके बाद अपराधी जो है कोर्ट के द्वारा छोड़ दिया जाता है। और उसके कहाँ से उसको ऐसी ताकत मिलती थी? हाँ। एक फौजी के परिवार को, उसकी बेटी को ऐसा घिनौना कार्य करने को, ऐसी टिप्पणी कहने को, पता नहीं इसको कहाँ से ताकत मिलती थी। यही आश्चर्य की बात है। तो ताकत कहाँ से मिलती थी, तो ये तो आश्चर्य की बात हमारे लिए है ना, आप लोगों के लिए कैसे है? सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, और ताकत अगर अपराधी को मिल जा रही है तो आश्चर्य की बात आपके लिए नहीं, ये हमारे लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। और वैसा अपराधी को मनोबल कैसे इतना हाई हो गया? सर्च इस पे हो रही है, सर्च चल रहा है। सर्च तो ये चल रहा है कि बेचारे बीएसएफ के जवान जो है जेल के अंदर चले गए।
नहीं, सर्च चल रहा है। जो भी उसको पनाह दे रहा होगा, चाहे ताकत दे रहा होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये कांड बीएसएफ के जवान के मोबाइल के अंदर तमाम तरीके का रिकॉर्डिंग था जिसमें वो धमकी दे रहा था। उनका मोबाइल सीज कर लिया गया है। देखिए, मुझे पार्टी और सरकार के लेवल से ना देखिए, ये मेरे भाई थे, मेरे गांव के थे, उस नज़रिए से बात करिए। मैं खुद पीड़ित हूँ, मेरी बेटी थी वो, ये मेरे भाई हैं, इस नज़रिए से मुझे बात करिए। मुझे पीड़ा है इस देखिए, एक भाई जो है वो पीड़ित है क्योंकि उसका भाई जो है जेल के अंदर है। एक चाचा जो है वो पीड़ित है क्योंकि उसकी भतीजी के साथ गलत हुआ है। और एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते एक व्यक्ति भी पीड़ित है क्योंकि इंसानियत के नाते एक बच्ची के साथ गलत हुआ है। कड़वा सवाल हम करेंगे, हम मीडिया वाले हैं, नहीं करेंगे तब तक जवाब हमें नहीं मिलेगा, और जवाब ढूंढने का प्रयास तब तक करेंगे जब तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं हो जाए और जब तक उस बीएसएफ के जवान के साथ इंसाफ ना हो जाए। अगर उन्होंने गलत किया है तो क्यों गलत किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। 2 साल तक वो न्याय का दरवाजा खटखटाते रहे और 2 साल पहले जो है अपराधी उनकी बच्ची के साथ बलात्कार किया था। उसके बाद वो अपराधी का हिम्मत और हौसला देखिए कि जेल से छूटने के बाद इसी घर के पास आके उन लोगों को धमकी देता था, उनके परिवार वालों को धमकी देता था। उसका इतना हिम्मत और हौसला बढ़ गया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि समाज में रहने वाले कुछ सामाजिक प्राणी जो है वो ताना भी देते थे बीएसएफ के जवान को। क्या गलती था उस बीएसएफ के जवान का? 22 साल देश का सुरक्षा किया, अपने परिवार वालों के साथ नहीं रहा, बॉर्डर पे रहा, ठंड हो, गर्मी हो या बरसात हो, बंदूक लेके खड़ा रहा। और जब हम सोए रहे तो 56 इंच का सीना जो है उसका हमारी सुरक्षा करता रहा पाकिस्तान के बॉर्डर पे। आज हमें उसके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। अगर वो गलत है तो क्यों गलत है, इस चीज़ की जांच होनी चाहिए और ओपन कोर्ट में उसकी सुनवाई हो, ओपन कोर्ट में, ताकि पूरा देश के लोग देखें कि कोर्ट ने सजा नहीं दिया तो एक पिता ने मजबूरी में हथियार उठा के बलात्कारी को सजा दिया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपके चैनल से मैं भी समाज और इस प्रदेश देश से वो गुहार लगाता हूँ कि ऐसे दोषी जहाँ भी हों तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला लेना चाहिए। घटना के बारे में जानकारी है आपको? यस सर। जो हुआ क्या सही हुआ? सही एकदम हुआ। ऐसा हर पिता को करना चाहिए अपने बेटी की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, जो भी किए। क्या नाम हुआ आपका? वाल्मीकि निषाद। अच्छा, ये बताइए कि जो एक पिता ने अपनी बेटी की रक्षा के लिए किया, क्या वो सही किया? बिल्कुल सही किया। क्या उन्होंने सही किया? एकदम सर। अगर हमारा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमें खुद सुरक्षा देनी पड़ेगी। हम अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं तो हम अपने परिवार की भी सुरक्षा कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति हमारे बिटिया बहन बेटी को गंदे नज़र से देखेगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम एक सैनिक के बेटे मैं भी हूँ और ये भी थे। ये भी अगर फौजी हैं, देश का सेवा कर सकते हैं तो अपने परिवार का भी रक्षा कर सकते हैं। अगर देश की सेवा कर रहे हैं तो इन्होंने 1% गलत नहीं किया। ये दादाजी हैं और पिताजी हैं। फौजी साहब के ये पिताजी हैं और बचिया के ये दादाजी हैं। बस इनसे अब हम क्या सवाल पूछें कि आपके बेटा ने क्या किया, सही किया या गलत किया? बस समाज के बुद्धिजीवी लोगों से सवाल करने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर एक बीएसएफ के अनुशासित जवान को इस प्रकार का कदम क्यों उठाना पड़ा। इस सवाल को ढूंढने का प्रयास करना होगा और जिस दिन जवाब मिल जाएगा शायद फिर कभी किसी बच्ची के साथ कोई दरिंदगी नहीं करेगा और बलात्कार की घटनाएं जो है भारत में होनी बंद हो जाएगी। लेकिन हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।